क्या 2025 तबाही का साल है? क्या 2025 बर्बादी का साल है? हर सुबह अखबार खोलो तो बस बर्बादी और तबाही की खबरें। पानी जो जीवन देता है वही जब अपनी मर्यादा तोड़ता है तो विनाश का रूप ले लेता है। उत्तर भारत की धरती जो कभी हरियाली, नदियों की कलकल और पर्वतों की शांति के लिए जानी जाती थी, आज वहां हाहाकार मचा हुआ है। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन चारों राज्यों ने हाल ही में प्रकृति का ऐसा तांडव देखा है जिसकी यादें वर्षों तक लोगों को झकझोरती रहेंगी। मूसलाधार बारिश ने जब नदियों की सीमाओं को तोड़ा तब गांव के गांव जलमग्न हो गए। खेत जो कभी सोना उगाते थे आज कीचड़ में डूबे हैं। घर जो किसी की मेहनत की पहचान थे मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और सबसे बड़ा नुकसान मानव जीवन का। सैकड़ों लोग इस कहर का शिकार हो गए। कुछ लापता हैं, कुछ की लाशें बहकर मीलों दूर मिली और कुछ अब तक मलबे के नीचे दबी हुई हैं। उत्तराखंड की वादियों में बादल फटे, सड़कों का नामो निशान मिट गया, पुल बह गए, गांव के गांव पहाड़ी से फिसलकर नीचे आ गए। हर तरफ मलबा, पानी और लाशों की दुर्गंध। वही हाल हिमाचल प्रदेश का, जहां शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा जैसे इलाके पूरी तरह से ठप हो गए। जनजीवन ठहर गया। पंजाब की धरती जो देश का अन्नदाता कहलाती है आज खुद पानी पानी है। सतलुज, ब्यास और घग्गर नदियां अपने किनारों को तोड़कर खेतों में घुस आई हैं। फसलें बर्बाद हो गईं, गांवों में नावें चल रही हैं और लोग अपने ही घरों की छत पर बैठे हुए मदद का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां बर्फीली वादियां और ऊंचे पहाड़ भी इस आपदा से नहीं बच सके। भूस्खलन ने रास्तों को बंद कर दिया और कई गांवों का संपर्क पूरी दुनिया से कट गया। जवानों ने हेलीकॉप्टर से राहत पहुंचाई, लेकिन कई लोग तब तक दम तोड़ चुके थे। इन चारों राज्यों में एक ही दृश्य था, पानी ही पानी, चीखें ही चीखें और मातम ही मातम। कोई मां अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, कोई बच्चा अपने पिता की लाश के पास बैठा हुआ था, कोई बुजुर्ग अपने घर को आखिरी बार देख रहा था और कोई नौजवान राहत की नाव तक पहुंचने से पहले ही बह गया। लेकिन इस त्रासदी में भी कुछ उम्मीदें थीं। एनडीआरएफ की टीमों ने दिन रात एक कर दिए। स्थानीय लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की जान बचाने में जुट गए। सेना के जवानों ने पानी, मलबे और तूफान से लड़कर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। डॉक्टरों ने, वॉलंटियर्स ने, गुरुद्वारों और मंदिरों ने मिलकर राहत शिविर बनाए, खाना बांटा, दवाइयां दी और एक बार फिर साबित किया कि जब भी भारत संकट में होता है, भारत का दिल एक साथ धड़कता है। लेकिन सवाल यही है, यह आपदा क्यों बार बार आती है? क्या यह सिर्फ बारिश का कहर है या फिर हमने ही प्रकृति के साथ ऐसा व्यवहार किया है कि आज वह बदले की आग में जल रही है? बेतरतीब निर्माण, जंगलों की कटाई, नदियों के किनारे अवैध कब्जे और जलवायु परिवर्तन, इन सब का नतीजा है यह विनाश। हमें समझना होगा कि सिर्फ राहत कार्य काफी नहीं है। हमें अपने विकास मॉडल पर सवाल उठाने होंगे। हमें नदियों को फिर से जीना सिखाना होगा। हमें पहाड़ों को फिर से हरा करना होगा और सबसे जरूरी, हमें अपने आप को बदलना होगा। आज अगर किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा तो हमें उसकी भूख महसूस करनी होगी। आज अगर किसी का बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो हमें उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। आज अगर कोई परिवार अपने सदस्य को खो चुका है तो हमें उसका सहारा बनना होगा। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह एक चेतावनी थी और चेतावनियां अनदेखी की जाएं तो वो तबाही बन जाती है। हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। हम उनके परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया और हम एकजुट होकर यह प्रण लेते हैं कि न सिर्फ राहत देंगे बल्कि भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोकने की दिशा में भी काम करेंगे। आज जरूरत है एक भारत की जो सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में एक हो। एक ऐसा भारत जो सिर्फ मदद का इंतजार न करे बल्कि खुद मदद बने। एक ऐसा भारत जो हर आंसू को अपना समझे और हर दर्द को बांट ले। क्योंकि जब भारत साथ होता है तो कोई बाढ़, कोई तूफान, कोई त्रासदी हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकती है।